नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के पहले पाठ संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पिछली कक्षाओं में पढ़ी गई संख्याओं के बारे में दोहराई करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि वे संख्याएं जो गिनने में इस्तेमाल होती हैं, गिनती में इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनगिनत तक ये संख्याएं जाती हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यदि इन्हीं संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अनगिनत तक। इन्हीं संख्याओं में यानी कि पूर्ण संख्याओं में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो ये हमारे पास पूर्णांक हो जाते हैं। पूर्णांक में हमारे ये संख्याएं शामिल हैं। इस संख्या रेखा पर पूर्णांक लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर धनात्मक पूर्णांक है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक है और बीच में शून्य, 0। बच्चों, यदि कोई संख्या 2 और 3 के बीच में है तो वह किस प्रकार की संख्या होगी? आइए जानते हैं। यदि वह संख्या, मान लिया वह संख्या यहां पर कहीं है, यदि यह संख्या P/Q की फॉर्म में दर्शाई जा सके जिसमें Q 0 के बराबर नहीं है तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। यदि यह संख्या इस रूप में नहीं दर्शाई जा सके और यह कर्णी घात की मद से इस रूप में दर्शाई जा सके तो इस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में दर्शाई जा सके और जिसमें Q 0 के बराबर नहीं हो। आइए कुछ उदाहरण की सहायता से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हों और Q 0 के बराबर ना हो। 2/3 -4/7 3/7 5/8 1/4 2 -5 0 6/11 10/15 3/-7 -4/7 1/10। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये संख्याएं जो है वो किस तरह से परिमेय संख्या है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं तो 1 इसका हर हो गया और इसका मान भी वही रहा। तो इस प्रकार 2 एक परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से -5 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं। इससे इसका मान भी नहीं बदलेगा और ये P/Q की फॉर्म में भी दर्शाई जा सकती है। इसी तरह से 0/1। तो ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सारी परिमेय संख्याएं हैं। आइए अब हम देखते हैं इन दो संख्याओं को, 2/3 और 10/15। 2/3 अपने सरलतम रूप में है लेकिन 10/15 अपने सरलतम रूप में नहीं है। 10/15 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें यह दिखाई दे रहा है कि 5 दोनों का सार्व गुणनखंड है जिसको हम करने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं
तो 10/15 सरलतम रूप में 2/3 हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दो संख्याएं ये और ये, इनका सरलतम रूप एक ही संख्या है। तो ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका सरलतम रूप एक ही हो, उन्हें हम तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों, परिमेय संख्याएं हमारे को किस रूप में मिलेंगी या हमको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मुख्यतः जो परिमेय संख्याएं हैं वो 3 रूप में हमारे सामने आएंगी। उनका सबसे पहला रूप है p/q। p/q की फॉर्म में हो सकती है, जिसका उदाहरण है इस तरह से 2/3 -4/5 7/4 3/2। इस तरह से कोई भी संख्या हो सकती है जिसको हम p/q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होगी। दूसरा है शांत दशमलव। वो दशमलव जैसे 4.25 1.234 5.6, इस तरह की संख्याएं शांत दशमलव है, जिसको हम अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये भी परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद है अनवसानी आवर्ती दशमलव रूप। ये कौन सा होता है? जिस तरह से 2.6666 और ये चलता ही रहेगा, या 3.454545, एक निश्चित अंतराल के बाद वो अंक बार बार दोहराए जाते हैं। इस तरह के दशमलव को हम अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं, और ये भी परिमेय संख्याओं का एक रूप है, जिसे हम अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ये 3 रूप हैं परिमेय संख्याओं के जो हमारे सामने आएंगे। बच्चों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, और यदि हमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं ज्ञात करने के लिए या लिखने के लिए कहा जाए तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइए उन्हें देखते हैं। यदि हमें 2 शांत दशमलव दिए गए हैं, जैसे 4.25 और 4.26, और इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जो 4.25 को हम लिख सकते हैं 4.250, और 4.26 को लिख सकते हैं 4.260। अब इनके बीच की संख्याएं 4.251, 4.252, 4.253, 4.254 और 4.255। ये संख्याएं वो हैं जो 4.25 और 4.26 के बीच की संख्याएं। यदि हमें शांत दशमलव की जगह p/q रूप में 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो हम किस प्रकार से काम करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे को यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, 2/3 और 4/5। इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम 3 और 5 यानी कि इनके हर समान करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 और 5 का
एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3, जिसको हम 2/3 गुना 5/5। ऐसा करके हम इसके हर को 15 कर देंगे और इसका न्यूमरेटर, इसका अंश 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 4/5, जिसको हम लिख सकते हैं 4/5 गुना में 3/3, तो ये हो जाएगा 12/15। 2/3 10/15 में बदल गया, 4/5 12/15 में बदल गया। लेकिन अब इनके बीच की संख्या सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं, जो कि 11/15 है, और हमें ज्ञात करनी है 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ और संख्याओं से इसको गुना कर सकते हैं। जैसे हमने इसको 10 से गुना कर दिया और 10 से भाग कर दिया, इसी प्रकार यहां पर भी हम 10 से गुना और 10 से भाग कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 100 और बटे 150। यहां हो गया 120 बटे 150। अब 100 बटे 150 और 120 बटे 150 के बीच की संख्याएं हम लिख सकते हैं। जो संख्याएं हमें चाहिए थी वो इस प्रकार से हो सकती है: 101 बटे 150, 102 बटे 150, 103 बटे 150, 104 बटे 150, 105 बटे 150। तो ये हम 5 संख्याएं लिखे, और इससे अधिक भी लिख सकते हैं। यदि हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, और उन 5 परिमेय संख्याओं के बीच में अंतराल समान होना चाहिए, तो किस प्रकार से हम काम करेंगे, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3/4 और 4/5 के बीच में हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम, इनके हर डिनोमिनेटर यानी बराबर करेंगे। तो सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम हुआ 20। तो सबसे पहले इनके हर में 20 बनाते हैं। तो 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को किससे गुना करें कि इसका हर 20 हो जाए। तो 3/4, 4 गुना 5 20 हो जाएगा। तो ऊपर भी 5 से गुना कर दिया, ये हो गया 15/20। इसी प्रकार 4/5 है, इसके अंदर हम 5 को किससे गुना करें कि वो 20 हो जाए। तो 4 को किससे गुना करेंगे, 4 से, ये हो गया 16/20। अभी भी 15/20 और 16/20 के बीच हम संख्याएं नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितने से गुना करेंगे कि अंतराल समान रहे। हम तो वैसे चाहे तो 10 से गुना करें, 10 से भाग करें, इधर भी 10 से गुना करें, 10 से भाग करें, और लिख सकते हैं। लगभग 9 संख्याएं हम लिख सकते हैं इसके बीच में। लेकिन उनके बीच में जो हमें 5 संख्याएं हम लिखेंगे, उनके बीच में अंतराल समान नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 5 संख्याएं चाहिए थी, तो इसलिए हम 6 से गुना करेंगे और 6 से भाग। 1 ज्यादा लेंगे, जितनी संख्याएं हमसे पूछी गई है उससे 1 बढ़ाकर हम गुना करेंगे और भाग करेंगे। अब 90/120 और 96/120 के बीच में जितनी संख्याएं हम लिखेंगे उनका अंतराल समान होगा। तो संख्याएं कौन सी होंगी, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। ये वो संख्याएं हैं जिनका अंतराल समान है। बच्चों, जब हम किसी परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में दी गई है उसके अंश को हर से भाग देते हैं, या तो अंश पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यदि पूरा भाग नहीं होता है तो दशमलव के रूप में आएगा। दशमलव में क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां पर 7/4 और 10/3 दिए हैं।
7/4 को जब हम 7 को 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, जिसके लिए दशमलव यहां लगाएंगे और यहां 30 हो जाएगा। 4 से 28, 2 शेष बचेगा, फिर एक 0 आ जाएगा जो कि 5 पर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 0 शेष बचा है। इसके बाद 10/3 को हम भाग देते हैं। 10 को 3 से भाग दे रहे हैं। 3 थी है 9, 1, क्योंकि यहां जा नहीं रहा तो दशमलव लगाएंगे और यहां 0 उतार लेंगे। इस प्रकार फिर 3 पर 9, और यह प्रक्रिया चलती रहेगी और यहां पर 3 आता रहेगा। तो 7/4 जो है 1.75 के रूप में आया और 10/3 3.3333 के रूप में आया। यह क्योंकि इसमें विभाजन एक समय के बाद जाके समाप्त हो जाता है, इसे हम शांत दशमलव कहते हैं। इसमें दशमलव के बाद जो है यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें विभाजन खत्म ही नहीं होता। तो इसमें बार बार संख्याएं 10/3, इसमें विभाजन समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे अनवसानी कहते हैं। और इसमें अंक एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं, इसलिए आवृत्ति कहते हैं, जो अनवसानी आवृत्ति दशमलव के रूप में है। क्या जिस तरह से हमने इसमें बदला है, क्या वापस हम इन संख्याओं को p/q रूप में बदल सकते हैं? हाँ, इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, 1.75 है, इसको लिख सकते हैं 175/100, और 25 से जब हम इसको भाग देंगे 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, तो ये 7/4 वापस आ जाएगा। क्या हम ऐसा ही इसके साथ भी कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए कोई और तरीका है। आइए ऐसी संख्याओं से वापस p/q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। आइए अब सीखते हैं परिमेय संख्याओं के अनवसानी आवर्ती दशमलव रूप को वापस p/q रूप में कैसे बदल सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है 2.3333, इसको हम p/q रूप में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि मान लेंगे ये x के बराबर है। इसको बदलने के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कितने अंक दोहराए जा रहे हैं। तो यहां पर 3 3 3 3 3, तो ये एक ही अंक है जो बार बार दोहराया जा रहा है, 1। दूसरा नियम ये है कि जहां से दोहराव शुरू हो रहा है, जहां से अंक दोहराए जा रहे हैं, क्या ठीक उससे पहले दशमलव है। यहां पर 3 की दोहराई हो रही है, तो ठीक 3 से पहले दशमलव है या नहीं, क्योंकि इसमें एक अंक बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए हम 10 की शक्ति 1 से गुना करेंगे। यानी कि इसमें 10x कितने के बराबर हो जाएगा, 10 गुना 2.3333, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 23.333, इस तरह से 10x। अब हम इस पहले वाली को इस दूसरे वाली में से घटा देंगे, यानी कि 10x में से हम 1x घटा देंगे, और इधर 23 दशमलव, इसको हम 3 बार भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार। अब इधर इसको घटा देंगे, इधर इसको घटा देंगे, इधर बच जाएगा 9x और इधर आ जाएगा ये, और x का मान हो जाएगा 21/9। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 से 21, तो 7/3। x का मान आ गया हमारे पास 7/3। तो ये हमारा तरीका है जिससे हम किसी भी अनवसानी आवर्ती दशमलव रूप को उसके p/q रूप में बदल सकते हैं। आइए एक दूसरे उदाहरण से
हम इसको और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है 4.2676767। इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। मान लिया ये x जो है 4.2676767 के और चलता रहेगा, इसके बराबर है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कितने अंक दोहराए जा रहे हैं। 6 7 दोनों ही दोहराया जा रहा है, 6 7 6 7। तो 6 से दोहराव शुरू हो रहा है। जहां 6 से दोहराव शुरू हो रहा है ठीक उससे पहले दशमलव नहीं है। दशमलव यहां नहीं है, दशमलव यहां है। तो यहां से पहले दशमलव को यहां लाएंगे। इसके लिए सबसे पहला काम कि दशमलव इस तरफ जाए, यानी कि यहां पर 42 हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अंक, दशमलव को एक अंक के उस तरफ ले जाना है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक उधर ले जाना होता तो हम 100 से गुना करते, और अगर 3 अंक उधर ले जाना होता तो हम 1000 से गुना करते। अब ये हो जाएगा 10 गुना 4.2676767 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 42.676767। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। अब हमारा दशमलव वहां पहुंच गया है जहां से दोहराव शुरू हो रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कितने अंक दोहराए जा रहे हैं। यहाँ पर 6 7 6 7 करके 2 अंक दोहराए जा रहे हैं। तो 2 अंक दोहराने का मतलब है हम इस इक्वेशन को 100 से गुना करेंगे, यानी कि 10 की शक्ति 2 से गुना करेंगे। यानी कि ये 100 गुना 10x 100 गुना 42.676767 और इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 1000x, और ये हो जाएगा 42 था ही पहले। अब 100 से गुना करने के बाद ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4267.6767 और 67 इस तरह से चलता है। ये है हमारे पास नंबर 3। इसमें से इसको घटाया जाएगा, यानी कि तीसरी में से हम दूसरी को घटाएंगे। अर्थात 1000x में से 100x इसमें हमें तीसरी में से दूसरी को घटाना है, यानी कि तीसरी में से दूसरी को घटाया जाएगा। यहाँ पर है 1000x और दूसरी में है 10x। इन दोनों को घटा देंगे और इधर है 4267.67। इस 67 क्योंकि बार बार दोहराया जा रहा है इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। और यहाँ पर 42.67 बार। अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 990x, और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो इधर 0 दशमलव, फिर इधर 5, फिर इधर 2, फिर 2 और फिर 4। अब इसके बाद x का मान हो जाएगा इसका सरलतम रूप होगा जब हम इसको 5 से काट देंगे तो 198, और इधर आ जाएगा 8 4 5, ये आ जाएगा 845/198। ये x का मान, यानी कि जो हमारा दशमलव था 4.2676767, उसका मान 845/198 p/q फॉर्म में आ गया।